सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका हर्षिता। बहुत सुंदर सुंदर आसन, बहुत सुंदर साधना। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से हर्षिता के साथ। हमेशा की भांति सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर ताने। घुटनों को दबाकर पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश। धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचें। चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत प्यारा मौसम। करते जाएं आगे पीछे। मांसपेशियों पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। वेरी गुड। करते जाइए जी, करते जाइए। अब वापिस आकर राइट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा लें और पंजे को अंदर खींच लें अपनी ओर। लेफ्ट पांव नीचे रहेगा, पंजा सामने तना रहेगा। घुटना हवा में। जितना पंजा अंदर खींचेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। जिनको घुटने का दर्द है उनके लिए बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म क्रिया। इस क्रिया को आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार लेफ्ट पांव की एड़ी को उठाइए, पंजे को खींचिए अपनी ओर। नए साधक हल्का हल्का कंपन महसूस करेंगे। प्रतिदिन के अभ्यास द्वारा ये कंपन आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। रुकिए जी, रुकिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा सामान्य हो जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर घुटने या थाई के नीचे रखकर दोनों पांव इकट्ठे उठाएं और पंजे दोनों इकट्ठे अपनी ओर खींचिए। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपको महसूस होता है थाई के निकट, घुटनों पर, लेकिन आपने इस क्रिया को बढ़िया से करना है। बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आते हैं, सभी के लिए रिकमेंडेड। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ भी वापस ले लें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। हवा में हल्की हल्की ठंडक है। दोनों हाथ अपने आपस में क्लैंप करेंगे और चक्की चलाएंगे। आगे से आगे आएंगे और फिर पीछे से पीछे जाएंगे। पीछे भी कोशिश करें जाने की। कोशिश करें आपकी कलाई जो है वो पंजे से आगे जाए, इतना आगे आपने झुकना है। कमर का उपयोग करना है आपने। अब विपरीत दिशा में भी ऐसे ही आपने 5 से 7 चक्कर लगाने हैं। करिए करिए। घुटने लेकिन लगातार नीचे दबा के रखें। जितना आप सही तरीके से करेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। एक बार राइट पांव को मोड़िए, एक बार लेफ्ट पांव को मोड़िए, अपने हिप से लगाइए एड़ी को हाथों का सहारा लेकर।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। अब दोनों पांव से करेंगे। जो एड़ी को हवा में रखकर कर सकते हो, एड़ी को हवा में रखकर करें, सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। करिए जी करिए। घुटनों को खोल सकते हैं आप, करते जाइए। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम। अब फिर से दोनों हाथों को क्लैंप करें और हाथों को आगे करके अपनी एड़ियों को भी हवा में उठा दें, केवल हिप्स के ऊपर बैठ जाएं। रुकिए रुकिए, बैलेंस बनाइए। पूरे शरीर का वजन केवल हिप्स पर, पाँव भी ऊपर, हाथ भी हवा में, पंजे तने हुए, थोड़ा शरीर पीछे की ओर जाए। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजे क्लैंप करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें जी, गर्दन भी सीधी करें और खुशी खुशी करें जी, मस्ती के साथ करें, तितली की भांति, जैसे हल्कापन महसूस करते हुए हवा में जैसे उड़ रहे हों। सुबह की समृत वेला में ईश्वर कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से ही सुंदर साधना संभव बन पाती है। अपने भाग्य को सराहें, करते जाइए जी। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर हो गई, खींचिए अपनी ओर। आंखें भी बंद कर लीजिए ताकि पूरा ध्यान आपका क्रिया पर आए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, हल्का विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पाँव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर पद्मासन लगाने जा रहे हैं। फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर। एक बार थोड़ी गर्मी लेके आते हैं पूरे शरीर में। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियां खोलें, खींचे ऊपर और अब झटके से नीचे लेके आएंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, कोहनियां पीछे जाएंगी। करते जाइए, करिए करिए करिए। श्वास छोड़ने की आवाज आएगी। सभी साधक साधिकाएं एक छोटा हैंकी अथवा छोटा टॉवल कोशिश करें आपके पास हो, ताकि भस्त्रिका प्राणायाम जैसे करते हैं कई बार। करते जाइए जी, बहुत बढ़िया। जब नीचे आएंगे मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, श्वास छोड़ने की आवाज आएगी, कोहनियां पीछे जाएंगी। वेरी गुड। शरीर में गर्मी को महसूस करें। वापस हल्का सा इसी अवस्था में विश्राम। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें और श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। कोमलता से आंखें बंद हैं। आते जाते श्वासों को देखिए, होठों पर मुस्कान लेकर आइए। कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। चेहरे पर बिल्कुल सहजता हो। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, बहुत ही प्यारा मौसम अपनी साधना को आगे बढ़ाने का।
गहरे लंबे श्वास, आनंद पूर्वक श्वासों को भरना, आनंद पूर्वक श्वासों को छोड़ना। मन की लघु लहरियों को समाप्त होते हुए महसूस करें। बहुत अच्छा सुकून मिलता हुआ, शांति मिलती हुई। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम द्वारा 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। ध्वनि में मधुरता हो, एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में बैठकर त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं। अपने दोनों हाथों के 5 उंगलियां कंधों पर इस प्रकार रखें कि 5 उंगलियां मिल जाएं, दोनों कोहनियां एक लाइन में आ जाएं। कमर बिल्कुल सीधी है। एक बार गहरा श्वास भरकर कमर का थोड़ा और विस्तार दें और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में धीरे धीरे झुकें। बगल में झुकना है जी आपने, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, कोशिश करें अगर हो सके तो कोहनी आपकी आसन को छू जाए, लेफ्ट वाली कोहनी आकाश की ओर हो जाए और सामान्य श्वास में रुक जाएं। ध्यान आपका नाभि के लेफ्ट साइड में, पसलियों के ऊपर। कंधे आगे की ओर ना झुकें जी, इस बात का जरूर प्रयास करें। पूर्ण अवस्था हो ना हो, लेकिन जितनी अवस्था हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें। बहुत अच्छा असर आ रहा है आपके थाई के निकट, पांव के जोड़ पर, पेट और कमर के मध्य में जो पसलियां हैं हमारी, वहां पर, कंधे के ऊपर करिए जी। कोहनी को आकाश की ओर कीजिए, 90 डिग्री पर कीजिए। आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुकेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर करेंगे। वेरी गुड जी। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथ नीचे, पांव को सीधा करें। हल्का विश्राम बिल्कुल सामान्य कीजिए, अपने रक्त का भ्रमण सामान्य हो जाए। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे। अपने पंजों पर बैठ जाएं एक बार और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर एड़ियों को भी उठा लें। हो सके तो घुटने भी मिला लें और सामान्य श्वास में आँख खोलकर या आँख बंद करके अपनी सुविधा के हिसाब से रुकें। गर्दन कमर सीधी, जितना संभव हो सके।
अपनी बॉडी पर नियंत्रण आने लगता है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बनता है। शारीरिक लाभ तो आपको मिल ही रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बन रहा है। बहुत अच्छा बेटा। मुस्कुराइए। देखिए इतनी सुंदर साधना आप सुबह सवेरे एक साथ मिलकर कर रहे हैं। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। बहुत बढ़िया जी। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे धीरे खड़े हो जाएं, कोशिश करें। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, विश्राम ले लें, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। चलिए जी, थोड़ा सा आसन के ऊपर आगे ऐसे दौड़ेंगे और राइट हैंड से जैसे कोई सामान उठा रहे हों ऐसे उठाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। करिए जी, करिए। कमर से झुकना है, घुटने आपने कोशिश करनी है सीधे रखने की जब झुकें उस टाइम। थोड़ा मस्ती के साथ करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे इसी क्रिया को। कमर का उपयोग करना है जी आपने। करिए करिए करिए। अब दोनों हाथों से करेंगे एक साथ। बहुत बढ़िया। वापस हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति कंधे के सामने, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। दूसरी स्थिति आकाश की ओर, खींच के रखना है जी, कलाई सीधी, कोहनी सीधी। अब तीसरी स्थिति बगल में, हथेली का रुख नीचे। और चौथी स्थिति शरीर के साथ। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस रिलैक्स। थोड़ा घुटनों को मोड़िए और साथ में उंगलियों को चलाइए। कोशिश कीजिए एड़ी आपके हिप्स को छुए और कस के अपनी उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें जी। सब लोग साथ देंगे। जितना हो सके प्रयास जरूर करें। केवल उसी अवस्था में ना करें जब आपको मना किया गया हो या आपसे बिल्कुल संभव ना हो। उस वक्त भी आपने रुकना नहीं है, कोई और क्रिया करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापिस दोनों पांव मिला लीजिए, एड़ी पंजे। दोनों हाथ क्लैंप कीजिए और सर के ऊपर रखिए। अब ऊपर लेकर जाइए हाथों को और धीरे धीरे अपने शरीर को मरोड़िए राइट साइड में घूम जाइए। पंजे अपनी जगह पे रहेंगे, भुजाएं खिंची रहेंगी, गर्दन सीधी रहेगी। साइड में आपने अपने कटी भाग को ट्विस्ट करना है और फिर प्रभाव को महसूस करना है। भुजाएं कान के साथ। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब की बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। बहुत अच्छा असर आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। बस प्रयास ये कीजिए पंजे बिल्कुल भी ना हिलें। बगैर पंजे हिलाए जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। हर्षिता हमारे साथ आज जुड़ी हुई है।
देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने साधना, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचिए एक बार भुजाओं को ऊपर और तानते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सामान्य श्वास, एक बार बिना रुके उठक बैठक करेंगे 5 बार। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकें थोड़ा सा, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करनी है कोई भी क्रियाएं। वापिस, पुनः हाथ नीचे, एकदम रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दें, क्योंकि अब हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। लगातार 12 स्थितियां पूरी तरह मन बनाएं। छोटी छोटी क्रियाओं से पूरी तरह हमारा शरीर तैयार, और मौसम भी अब तो बहुत बढ़िया बनता जा रहा है। आइए मन बनाएंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को थोड़ा खोल लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ अटेंशन मुद्रा में, उंगली अंगूठे मिले हुए, होठों पर मुस्कान। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। इस स्थिति में रुकने से तनाव दूर होता है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, बड़ा सुकून मिलता है। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर परिवार के साथ मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखेंगे जी। भुजाएं या तो कान के साथ चिपके जाएंगी या कान के पीछे, कान से आगे नहीं आएंगी। घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट लगे, नए साधक जो पहली बार जुड़े हों या थोड़े दिन ही जुड़े हुए हैं, वो देख कर करें। बाकी सब साधक आंख बंद करके करें। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। विशुद्धि चक्कर कंठ के पीछे होता है, रीढ़ का ऊपरी भाग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्थिति। आलस्य दूर, शरीर की सारी हड्डियां मांसपेशियां इस वक्त सक्रिय है। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर का उपयोग करें, आगे झुकें। वेरी गुड बेटा। घुटने देखिए बिल्कुल सीधे हैं जी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर संभव हो सके पेट को सिकोड़िए और कमर को थोड़ा और झुकाने की कोशिश कीजिए। कई बार हम सोचते हैं बस इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना आपने। पूर्ण स्थिति में पूरी हथेलियां आपकी, जैसे पंजे आपके पाँव के लगे हुए हैं, ऐसे हथेलियों की स्थिति बन जाती है, और साथ में माथा भी घुटने के निकट स्पर्श हो जाता है। अब उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपने अभ्यास करना है प्रतिदिन। भोजन पर ध्यान देना है, स्नान करके जुड़ना है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाइए, राइट लेग अधिकाधिक पीछे लेकर जाइए। जितनी हमारे पंजे जो है, जो पांव पीछे जाएगा, आपकी स्थिति अपने आप बढ़िया बन जाएगी। थोड़ी गर्दन पर आपने कोशिश करनी है, बिना झटका दिए धीरे से गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। इतना पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। प्रयास जरूर करें। कुछ साधक आधी हथेली लगा के रुके हुए हैं जी। आधी हथेली से काम नहीं चलेगा, पूरी हथेली लगाइए। दोनों हथेलियों पर समान भार हो। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में है, वहां पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर जाकर दूसरी टांग आपस में मिल जाए। ठुड्डी कंठ कुंभ में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, देखकर भी इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है। हर्षिता पूरी तरह से वी शेप में आपको करके दिखा रही है। देखिए, बच्चे हमारे अभी स्टडी कर रहे हैं, उसके बावजूद योग के प्रति कितनी रुचि। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त, चोटी पर होता है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सहज भाव से रुकें, बिना हिले डुले रुकें। कंधों में प्रभाव को महसूस करते हुए रुकें, आंखें बंद करके रुकें। व्यक्तिगत साधना में इस अवस्था में 1 मिनट 1.5 मिनट रुकने का अभ्यास कीजिए। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, वक्षस्थल, अंत में माथा। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, पंजे खड़े हुए हैं लेकिन मिले हुए हैं, घुटने भी मिले हुए हैं, हथेलियां शरीर के निकट हैं, कोहनियां आकाश की ओर हैं। सामान्य श्वास में रुकें, हल्का सा नाभि को अंदर की ओर संकुचित करें। अनाहत चक्र पर प्रभाव है इस वक्त, हृदय के पीछे होता है, रीढ़ पर। हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति, तनाव दूर, गुस्सा शांत, माँ की गोद में अपने आप को सिक्योर महसूस करें, बड़ा आनंदित महसूस करें। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव देकर अगली स्थिति में आएंगे। 7वीं स्थिति, तिर्यक भुजंग आसन की। पंजे लेकिन इसमें खड़े हुए, थाई का प्रेशर नीचे, रीढ़ को पीछे से पीछे मोड़ना, माथा आकाश की ओर। चेहरे पर लेकिन जरा सा भी तनाव नहीं, लगातार खुशी। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति बनी हुई है। बहुत बढ़िया बेटा हर्षिता, बहुत अच्छा कर रही हो। रीढ़ के दोष समाप्त हैं, मूलाधार चक्र पर ध्यान होना चाहिए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे लेकिन बड़ी सहजता के साथ। पुनः एक बार एड़ियां आसन पर हैं, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में है। थायराइड ग्रंथियों को फिर से प्रभावित कीजिए। क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर हो रही है, खुश हो जाइए। कई बार आपको ने देखा होगा, पहले जब आप योग से नहीं जुड़े थे, रात को सोते सोते बहुत जल्दी से बड़ी नस चढ़ जाती है, बहुत पेन होता है उस वक्त। वो समस्या अब आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी क्योंकि आप योग से जुड़ गए हैं। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे। पुनः एक बार कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, आंखें बंद है जी। कितनी सुंदर स्थिति। आधा पेट का भाग दबा हुआ है, आधा पेट का भाग खिंचा हुआ है। लीवर भी प्रभाव में, पैनक्रियाज भी प्रभाव में। वेरी गुड बेटा, दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए। फिर से घुटने सीधे। अब सारी स्थितियां रिपीट हो रही हैं, तो जब रिपीट करें तो पहली बार से और अच्छी होनी चाहिए आपकी स्थितियां। खुद आपको महसूस होना चाहिए कि अब की बार मेरी कमर और ज़्यादा झुकी, मैंने थोड़ा पेट को और संकुचित किया, मेरी हथेलियां आसन के निकट ज़्यादा पहुंच गई। इस भाव से आप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। पुनः एक बार हल्का सा कमर का, कंधों का दबाव पीछे बनाइए थोड़ा। कुछ साधक कलाई को मोड़ रहे हैं जी, कलाई को मत मोड़िए, कलाई सीधी रखनी है आपने। कंधों का प्रेशर पीछे बनाना है और चेहरे पर तनाव भी नहीं लेकर आना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, रोम रोम प्रफुल्लित, पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। भगवान सूर्य से दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई ऐसा महसूस करें। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले धीरे से आसन पर बैठिए और सब आसन में शिथिल अवस्था में लेट जाइए। अब अपने दोनों पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से पाँव में, हाथों में फासला बनाइए। रोम रोम आपका प्रफुल्लित है, आनंदित है। बार बार ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता को नमन कीजिए, अपने बुजुर्गों को नमन कीजिए। आइए जी, चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएंगे। ताड़ासन करेंगे जी लेटकर। श्वास भरते हुए भुजाओं को, दोनों पांव को विपरीत दिशा में खींचिए, खींचिए जी भरे हुए श्वास में, और फिर उसके बाद सामान्य श्वास में रुक जाएं, लेकिन खिंचाव लगातार बना रहे। बहुत बढ़िया। ताड़ासन के सारे लाभ आपको मिल रहे हैं। ताड़ासन खड़े होकर भी किया जा सकता है, इस प्रकार लेट के भी किया जा सकता है। रुकें जी, रुकें। बहुत बढ़िया बेटा हर्षिता, थोड़ा और रुकें जी। अब तो मौसम भी बड़ा अनुकूल होता जा रहा है, रुकने में हम और ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा इसी अवस्था में ढीला छोड़ें शरीर को, वहीं पर हाथ ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, पेट को भी ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास, फिर से एक बार बगैर श्वास भरें, पाँव को, हाथों को ताने विपरीत दिशा में, और हाथों को अब आगे लेकर आएं शरीर के साथ। 5 से 7 बार केवल हाथों की मूवमेंट करें, पंजों को तानकर केवल हाथों की मूवमेंट कीजिए जी, कलाई को सीधा रखकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 उंगली मिलाइए जी। कुछ साधक उंगली अंगूठे अलग कर देते हैं। अब हाथों को पीछे रखिए और इसी प्रकार पांव से करिए। अब की बार हाथ वहीं पर रहेंगे। 5 से 7 बार करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आने की जाने की स्पीड को बराबर रखकर करेंगे। चेहरे पर अगर तनाव आ रहा है तो बीच में आप विश्राम ले लेंगे जी। तनाव में कोई क्रिया नहीं करनी आपने। क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। सामान्य श्वास, फिर से ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद आपको खुशी महसूस हो, बड़ा आनंद आए और अगली क्रिया के लिए खुद ही उत्साहित हो जाएं। नाव आसन की पूर्ण स्थिति, बिना श्वास भरे हाथों को, पाँव को तानिए,
और श्वास भरते हुए दोनों पंजे हाथों की ओर लेकर जाएं। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। दो बातों का ध्यान रखते हुए भुजाएं कान से अलग ना हो, घुटनों में खम ना आए, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर जरूर करेंगे। सर्वाइकल के अगर किनको दोष है वो इस क्रिया को अवॉइड करें या थोड़ा करें। करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। करते जाइए करते जाइए। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठकर विश्राम, रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। कमर चक्र आसन, दोनों पांव अधिक से अधिक खोलें, पंजों को ताने बाहर की ओर, दोनों हाथ घुटने के निकट। अब इसमें राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड पंजे से आगे, लेफ्ट पंजे से आगे, और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। कोहनी सीधी, करिए जी करिए। कमर का उपयोग करना है, नाम ही कमर चक्र आसन है। घुटने को उठाकर क्रिया नहीं करनी जी आपने। जितना पांव खुलेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। पांव के जोड़ प्रभाव में, लीवर और पैनक्रियाज प्रभाव में, कंधे प्रभाव में, पिंडलियां प्रभाव में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्वास के साथ करें जी। श्वास भरते हुए आपने कमर को सीधा करना है और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। बहुत बढ़िया। कोशिश करें कलाई आपकी पंजे से आगे जाए, पंजे को पकड़ने का प्रयास नहीं करना। करने से होगा जी, ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से हल्का विश्राम लें। दोनों हाथ राइट साइड में रखें एक साथ, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। थोड़ा सा सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। मुश्किल आसन है, बच्चे बहुत बढ़िया अभ्यास करते हैं। जो लगातार योग से जुड़े हुए हैं उनका भी अभ्यास बहुत बढ़िया होता है। नए साधक, मेरे बुजुर्ग साथी केवल वज्रासन में बैठे रहें, वो इसका अभ्यास ना करें, या जितना संभव हो सके उतना करेंगे। पीछे से दोनों पांव खोल लीजिए पंजों को, और अपने हिप्स को पहले आसन के ऊपर टिकाएं। आगे से घुटने मिले रहेंगे। अब धीरे धीरे अपनी राइट कोहनी का सहारा लीजिए पीछे, फिर लेफ्ट कोहनी का सहारा लीजिए आराम से, और धीरे धीरे बड़ी सहजता से लेट जाएं। दोनों हाथ सर के नीचे तकिया बना लें, आगे से घुटने मिला लें, और बड़ी सहजता के साथ सामान्य श्वास में रुक जाएं। देखने में अगर आप हर्षिता को देखेंगे, ऐसा लगेगा कितना सहज आसन है, कितना इजी आसन है। लेकिन जब करते हैं इसका अभ्यास, मुश्किल आसनों में से एक आसन है जी। टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड ये आसन है। बच्चे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, अगर इसका और साधना से आप नहीं जुड़ पाएँ तो कम से कम इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करें, आधा मिनट, 1 मिनट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी।
पूरा शरीर हमारा प्रभाव में है, पूरे शरीर में आपके फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी आप इस आसन को कर पाते हैं। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे गए थे, कभी भी झटके से नहीं उठेंगे, बड़ी आराम से। फिर से एक बार वज्रासन में आ जाएं, श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाकर दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर ठीक नाभि के पीछे स्थित करें, चारों उंगलियां नाभि की ओर। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, हिप्स को पीछे नहीं लेके जाएंगे। अंगूठे से को दबाते हुए कमर को मोड़ेंगे, नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। जिनकी कमर दोहरी हो जाए, अपनी हथेलियों से अपने तलवों को अथवा एड़ी को केवल टच करेंगे, स्पर्श मात्र। हिप्स को लगातार आगे की ओर आपने प्रेशर बना के रखना है, ताकि मेरे घुटने से लेके नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा हो जाए, सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया बेटा। जितने भी बच्चे हमारे आते हैं यहाँ पर डेमो के लिए, इतने मुश्किल आसनों को इतने आराम से करते हैं, देख करके ही इतनी खुशी होती है। और ये जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के पेरेंट्स हमारी कक्षा से, केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप भी अगर पेरेंट्स जुड़ेंगे, डेफिनेटली बच्चों पर उसका असर आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बड़ी सहजता से आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस में कोई भी आसन जब करते हैं बड़ी आराम से आते हैं, कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। फिर वज्रासन में बैठिए और फिर पेट के बल आ जाइए शिथिल आसन राइट साइड में। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें, मुड़े हुए पांव की थाई को भी आसन से लगाने की कोशिश करें, इतना पेट को ढीला छोड़ना होता है। चलिए जी, फिर से एक बार मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। अब जैसे आप घोड़ा बनते हैं, जैसे बच्चों को कई बार हम बिठाते हैं, ऐसे अपने घुटने के बल और हथेली के बल इस प्रकार से आप आ जाएं। हाँ बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल। ये देखिए, स्थिति देख लीजिए ऐसे। और यहाँ पर अब आप आगे से राइट हैंड को उठाएं, बाजू कान के साथ लगाएं और पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं। पांव को बिल्कुल आसन के पैरेलल कर दें, पांव को भी बिल्कुल आसन के पैरेलल कर दें और पंजे को तान दें। वेरी गुड, वेरी गुड। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। भुजा कान के साथ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट हैंड उठा हुआ है, लेफ्ट पांव उठा हुआ है, पंजा तना हुआ है। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को करेंगे अब विपरीत दिशा में। राइट पांव को उठाइए, लेफ्ट हैंड को उठाइए। एक बार बैलेंस बन जाएगा, फिर आप रुक पाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है बस। कलाई को सीधा रखेंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। जो दोनों चीज़ उठा के नहीं कर सके, केवल पाँव को उठाएं या केवल हाथ को उठाएं। रुकिए जी, रुकिए। घुटना सीधा, घुटना सीधा, बहुत बढ़िया। कलाई सीधी। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। कोई आसन अगर आपसे ना हो तो बिल्कुल ऐसा मत समझें कि आप
नहीं कर पा रहे, मन में बिल्कुल भी ऐसा कई बार लगता है कि कैसे होगा, लेकिन एक विश्वास रखें, अगर प्रतिदिन आप योग से जुड़ेंगे, कोई ऐसा आसन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। राइट साइड में करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। आइए जी, आज हस्त पादोत्तानासन करेंगे। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो वो इसका अभ्यास करें, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पेट के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। शब्दों पर चलेंगे। दोनों हथेलियां आसन की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, पंजे तने हुए, दोनों एड़ियों को करीब 15 डिग्री पर उठा दें। अब आगे से गर्दन भी उठाएं, कंधे भी उठाएं, दोनों हथेलियां भी उठाएं। पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर, हल्की सी कमर पर। सामान्य श्वास में रुक जाएं। 30 सेकंड रुकेंगे जी, कोशिश जरूर करेंगे। रुक आप तभी पाएंगे जब पंजे को तानेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। आंखें बंद करके नाभि पर देखिए क्या असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं, आराम से रिलैक्स। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। लगातार मुस्कान बनाइए जी। आप 1% से भी कम कैटेगरीज के लोग हैं जो सुबह इस अमृत वेला में सामूहिक साधना कर रहे हैं। तो बार बार अपने इष्ट देव का धन्यवाद करें, बार बार अपने माता पिता के चरणों में वंदना करें। आइए एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। अब की बार थोड़ा पाँव को और ज़्यादा उठाएंगे, करीब 30 डिग्री तक, और कमर भी थोड़ी और ज़्यादा उठाएंगे। प्रयास जरूर करेंगे, केवल हिप्स के ऊपर वजन आए। अब की बार कोशिश करेंगे जी। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव उठा दें। उठाइए जी। सामान्य श्वास में रुक जाएं, पंजों को तान कर रुक जाएं, और आंख बंद करके देखिए आपके नाभि के निकट कैसी हलचल हो रही है। नाभि मंडल पूरा प्रभाव में, जमा हुआ मल उखड़ता हुआ, निष्कासन सहज बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करिए करिए करिए, धीरे धीरे आपने समय को बढ़ाना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ सेकंड और रुकिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, फिर से विश्राम। हाथ और पाँव को ढीला छोड़ दें, श्वास को सामान्य कर लें। आज का अंतिम आसन करने जा रहे हैं। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों भुजाओं को साइड में फैला दें 180 डिग्री पर। राइट पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। पंजे को तानें, नीचे वाले पाँव को भी तानें। गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पाँव को लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं। गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएं। घुटने नहीं मुड़ेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जितना हो सके उतना करें जी। भुजाएं लगातार खिंची होंगी, हथेली का रुख आकाश की ओर होगा। खींचिए जी। बहुत बढ़िया बेटा। हर्षिता के सारे आसन एफर्टलेस होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। जब ये बिटिया आसन करती है, ऐसा पता ही नहीं चलता
कि कहीं पर भी कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया आपकी कमर का कर्व बना हुआ है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी सब लोग। आज का आखिरी आसन है जी ये। सामान्य श्वास में रुकना होता है, ईश्वर का ध्यान करना होता है। धीरे धीरे आएंगे वापस 90 डिग्री पर पाँव को लेकर आएंगे। पहले थोड़ा कंट्रोल करेंगे पाँव का और फिर उसके बाद बड़ी सहजता से वापस लेकर आएंगे। एड़ी के रखने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए जी, बिल्कुल भी। हल्का सामान्य हो जाएं। पुनः मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, पंजों को तानें, श्वास भरते हुए पाँव को 90 डिग्री पर ले चलें। पंजा तानकर थोड़ा कंट्रोल करें और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में आ जाएगी जी। अगर परिवार के सब सदस्य मिलकर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ हमारे शरीर का कोई अंग टच ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं, अपने आप को एडजस्ट कर लें। आंखें जरूर बंद करें जी, क्योंकि आंख बंद करने से आपकी साधना अंतर्मुखी बनेगी। पूरी कंसंट्रेशन आप कर पाएंगे प्रभावित अंग के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है हर्षिता। अभी हमारी 200वीं क्लास होने वाली है जी सैटरडे को, और उसमें बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चे जुड़ेंगे, जितने भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पिछली 200 क्लास में, जितने भी बच्चों ने अभ्यास करवाया है, सब बच्चे जुड़ेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। कमिंग सैटरडे को पड़ेगी जी 10 तारीख को, तो ज़रूर आपने जुड़ना है। धीरे धीरे वापस आएँ, अभी से मन बना लें, आप वापस आ जाएं धीरे धीरे। 200th क्लास लगातार हमारी चल रही है। जिस दिन लॉकडाउन का फर्स्ट डे था 25 मार्च को हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, आज हमारी 196 क्लास है। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला आधा से 1 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटे हुए। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। मुस्कुराते हुए अपने सभी अंगों की खुशी को महसूस करें। ऐसा महसूस करें मेरे सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सामान्य गति से काम कर रहे हैं, कहीं कोई तनाव नहीं है। केवल और केवल आनंद ही आनंद। योग से जुड़ने के बाद तो जीवन ही बदल गया। अब योग को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी योग ही रहेगी। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ, माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ। मुस्कुराते हुए कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे और अवश्य ही स्नान करके जुड़ेंगे। राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। हंसी, मस्ती भरी हंसी हर्षिता के साथ, पूरे हर्षित होते हुए। नाम ही देखिए कितना प्यारा है। और मस्ती भरी हंसी, आँख खोलकर हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं।
और हंसिए। अंतिम आवर्ती। सामान्य श्वास। जो पद्मासन लगा सके अब पद्मासन अवश्य लगा लें। पद्मासन लगाने से हमारे प्राणायाम ध्यान में और अच्छा लाभ मिलता है। शरीर में स्थिरता आती है, रीढ़ गर्दन सीधी हो जाती है। बीच में अगर आप लगे कि नहीं रुका जा रहा तो अब बीच में बंद आंखों में ही आप पद्मासन खोल सकते हैं। तो जितनी देर संभव हो सके जरूर लगाना चाहिए, प्रयास अवश्य करना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। मौसम में ठंडक है, अब तो भस्त्रिका प्राणायाम वैसे तो हम लगातार ही करा रहे हैं, लेकिन अब तो हमने ज़रूर करना है, प्रतिदिन करना है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं। 1 से 1.5 मिनट का अभ्यास करेंगे। भरने में भी शक्ति लगेगी श्वासों के और छोड़ने में भी शक्ति, लेकिन मुख की आकृति नहीं बिगड़े जी, बिल्कुल भी। इस बात का जरूर प्रयास करेंगे। मूलबंद अवश्य लगाएंगे। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर संकुचित करना मूलबंद कहते हैं। लीजिए जी स्थिति और प्रारंभ करें। शांत। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, विशेष प्रभाव को, विशेष ऊर्जा को महसूस करें। कोई हिलडुल ना हो। हाथ हमारे घुटने पर जमे हुए हैं। पूरा नाभि मंडल फेफड़ों पर, हृदय पर, कपाल पर बड़ा अच्छा असर आता है भस्त्रिका प्राणायाम का। सर्दियों में तो बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं इसके। कोरोना से लड़ने के लिए तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है ये प्राणायाम। चेहरे पर बड़ी सहजता हो, प्रसन्नता हो। कपाल भाती प्राणायाम। हाथ पलटकर घुटनों पर हैं, छोड़ने में शक्ति लगेगी, श्वास नेचुरल रूप से भरा जाएगा। मूलबंद लगाकर करेंगे। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे श्वास को भरिए। मूलबंद लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। भरने का इंतजार करें, पुनः बाहर फेंकें और इस प्रकार आवृत्तियों को क्षमता के अनुसार दोहराते जाएं। कहीं पर भी आपको जरा सी भी असहजता महसूस हो, जरा सा भी आपको तनाव महसूस हो, उसी वक्त आप बिल्कुल सामान्य हो जाएं। बैठने में भी असहजता लगे, लेट जाएं। जब तक आप बिल्कुल सामान्य ना हो जाएं, क्रिया को ना करें। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है जी आपने। शरीर में हिलडुल नहीं होनी चाहिए, केवल पेट की मूवमेंट, बाकी पूरे शरीर में स्थिरता।
और वो स्थिरता आपकी तभी बनेगी जब आप समय से जुड़ेंगे। प्रारंभिक हमारी जो क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं बोलो उसको, वार्म अप क्रियाएं बोलो, उसका अभ्यास करेंगे। फिर आसनों का भी अभ्यास करेंगे आप, तब आप प्राणायाम करने के हकदार बनते हैं। तभी आपके चेहरे पर कोई तनाव नहीं आएगा, शरीर में स्थिरता आएगी और प्राणायाम का लाभ भी कई गुना बढ़ जाएगा। करिए जी, करिए। हालिया जिनका ऑपरेशन हुआ हो या श्वास संबंधी किसी को समस्या हो, वो ऐसा प्राणायाम ना करें जिसमें श्वास रोकने की आवश्यकता पड़े या जिसमें हमें शक्ति का उपयोग करना पड़े। हर तरह के प्राणायाम हैं। ऐसे मेरे साथी अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। ऐसे मेरे साथी गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। करिए जी, करिए। सर्दियों के मौसम में प्राणायाम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब इस मौसम में आपने छुट्टी नहीं करनी जी। जो साधक पूरे अक्टूबर जुड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सर्दियों में भी उनकी साधना बड़ी सहज रहेगी, लगातार रहेगी। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। सामान्य श्वास परिवर्तन को देखिए, बंद आंखों में देखिए। लगातार मुस्कुराहट है चेहरे पर, लगातार कमर गर्दन सीधी है। अंग अंग हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। जिस खुशी को, जिस आनंद को हम हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते, योग से जुड़कर बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। पांच आवृत्तियां अनुलोम विलोम की करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। एक आवृत्ति हुई हमारी। ऐसी 4 से 5 आवृत्तियां और करें। पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। श्वास के अनुपात को बराबर रख कर करें।
हर श्वास में ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करें। बच्चों को महत्व बताइए प्राणायाम का। आज पूरा विश्व मान चुका है योग से बढ़िया कोई पैथी नहीं हो सकती अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अब तो प्रूव हो चुका है जो योग से जुड़े हुए हैं वो लोग कोरोना से बचे रहे, और किसी कारण से हो भी गया बड़ी सहजता से वो बाहर आ गए। तो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर योग से जुड़े रहेंगे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी, सभी तरह के वायरस से, सभी तरह की व्याधियों से हम हमेशा दूर रहेंगे। अगर शरीर ही हमारा व्याधियों से भर गया, अगर हम ही बीमार रहने लग गए, तो क्या हम जीवन का मज़ा लेंगे? इवन हमारे परिवार के सदस्य ही हमें बोझ समझेंगे। तो इस पर इन्वेस्ट जरूर कीजिए, 1 घंटा जरूर निकालिए जी। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति, सामान्य श्वास, मंद मंद मुस्कान, लगातार हर्षिता की भांति लगातार प्रसन्नता बनाइए। आइए प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान, उस शक्ति का ध्यान जिसकी कृपा से ये श्वासें चल रही हैं, जिसने इस सुंदर संसार की रचना की है। आइए उस प्रभु को पुकारें, ओम नाम द्वारा पुकारें, पूरी श्रद्धा से पुकारें, परिवार के साथ पुकारें। ब्रह्मांजलि मुद्रा भी ले सकते हैं, ज्ञान मुद्रा भी ले सकते हैं, लेकिन शरीर में हिलडुल ना हो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। भरें श्वास।
शांत शांत हो जाएं। ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। शरीर में आए हुए आनंद को महसूस करें, शांति को महसूस करें। प्रभु का साथ कितना अद्भुत, प्रभु का स्पर्श कितना अलौकिक। महसूस करें प्रभु की गोद, महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर। बार बार प्रभु से एक ही विनती, प्रभु इस मार्ग से हमेशा जोड़ कर रखिए। अगर हम भूल भी जाएं, क्योंकि हम बड़े नासमझ हैं, बहुत जल्दी हम भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो प्रभु, हमें रास्ता दिखाना है आपने। इस सन्मार्ग पर प्रभु सदैव चला के रखना है। इस योग रूपी गंगा में नित्य प्रतिदिन हम डुबकी लगाएं प्रभु, नित्य प्रतिदिन डुबकी लगाएं। ऐसी आप सद्बुद्धि दें, ऐसी आप सामर्थ्य दें। बाकी अपनी सारी ड्यूटीज़ भी हम पूरी करते रहें। समाज के लिए भी हम काम करते रहें और आपका भी प्रभु ध्यान करते रहें। बार बार यही प्रार्थना। रोम रोम प्रफुल्लित है, आनंदित है। महसूस करें प्रभु का साथ। आइए, समय की सीमाएं हैं। शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम दें। संभव हो सके जो साधकों के पास टाइम हो, शांति पाठ के बाद भी बिना आँख खोले और कुछ देर प्रभु के नाम में खोए रहें। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। भरिए श्वास। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल और ठहरें इसी अवस्था में। ऐसा महसूस करें पूरा शरीर हमारा बिल्कुल शांत है। पूरा दिन हम ऐसे ही शांत रहेंगे। बिना आँख खोले दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण कीजिए। मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर ध्यान करते हुए नेत्रों को खोलिए। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए
हर्षिता बेटी को सब आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर साधना, एफर्टलेस जिसको बोलते हैं, किसी भी आसन को करने में कहीं भी एफर्ट नज़र नहीं आती, लेकिन हर आसन बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया से होता है। तो हमेशा ये योग से जुड़ी रहे, पूरा परिवार जुड़ा रहे, हम सब के साथ जुड़े रहें और आगे पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया करे। कथक डांस भी इसको बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छी इसकी मास्टरी है। 200वीं क्लास में ये भी जुड़ेगी, नए कुछ प्रोग्राम्स के साथ हम जुड़ेंगे। ज़रूर आपने जुड़ना है पूरे परिवार के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को आप शेयर कीजिए और हमारा योगा का एक्सक्लूसिवली चैनल है चैम्प योगा, उसके साथ आप ज़रूर जुड़िए। सारी वीडियो, जितनी भी हमारी पिछली वीडियोज़ हैं, सारी चैम्प योगा के अंदर अवेलेबल हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। तो एक बार फिर से सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।